नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक व्यक्तित्व की जो कि आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। और इस व्यक्तित्व को हम कहेंगे आदिवासी व्यक्तित्व। और दोस्तों, आप कहेंगे कि आदिवासी व्यक्तित्व कैसा व्यक्तित्व हुआ, क्योंकि हम तो शहरों में रहते हैं, टाई लगाते हैं, सूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं या मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, मॉडर्न तरीके से हैं, रह रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। और हम तो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो आदिवासी तो वो होते हैं जो कि झिंगा लाला करते हैं या फिर कबीलों में रहा करते हैं, और जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ आदिवासी प्रवृत्ति की, आदिवासी व्यक्तित्व की, जो कि कहीं ना कहीं छुपे तौर पर लोगों के अंदर अब भी है और लोगों को पता नहीं है। और मैं आज उस व्यक्तित्व को, मैं आदिवासी जो छुपा हुआ व्यक्तित्व है उसको उभारने की कोशिश करूँगा कि हम कैसे आदिवासी व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। दोस्तों, आदिवासी व्यक्तित्व की जो एक सबसे पहली विशेषता है वो है कि दोस्तों, जब वो व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी सबसे पहली ज़रूरत होती है उसकी भूख। उसके बाद उसकी ज़रूरत होती है उसकी सुरक्षा। तो दोस्तों, आदिवासी व्यक्तित्व तो आपको भूख के आसपास घूमता हुआ ही मिलेगा। वो पेट से ऊपर उठ नहीं पाता है व्यक्तित्व। तो मतलब अगर जितना हम कहते हैं कि मनुष्य अपनी चेतना की ओर जाता है, मस्तिष्क की ओर बढ़ता है और मस्तिष्क किस तरह के कार्य करता है, उतना अधिक वो अच्छा मनुष्य कहलाता है। जैसे कि लोगों को बताया भी गया है कि विवेक जगाओ, बुद्धि जगाओ। पर आदिवासी व्यक्तित्व केवल पेट के आसपास ही घूमता रहता है। तो आप उससे भूख की खूब बातें करो कि कहाँ पर कौन सा खाना अच्छा है, ढाबा कौन सा कहाँ का शानदार है, सन 2000 आज से 20 साल 25 साल पहले उसने कहाँ पर क्या खाया था, उसका स्वाद के बारे में उससे बात करते रहो। अब कब कौन सा फल आता है, कहाँ पर क्या चलता है। और वो आपको लगातार ये साबित करता हुआ भी मिलेगा कि जो खाना वो खाता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। भैंसें भी हैं तरह तरीके की कि जो उसकी पसंदीदा दुकान है वही सर्वश्रेष्ठ है। और बाकी सारे का सारे किसी को कोई खाने पीने की अकल नहीं होती है। और खाना खाना ये समझ कि अब वो ज़िंदगी जी ही केवल खाने के लिए रहा होता है। और एक टाइम खाकर चुकता नहीं, अगले टाइम क्या खाएगा। और आपसे उससे कभी कभी मेन्यू पूछ लो और खाने पीने की उससे खाली बातें करते रहो, उसका पेट कभी नहीं भरने वाला। और लगता है कि खाली बस वो खाने और इन चीज़ों के लिए ज़िंदा रह रहा है। और इस तरीके का व्यक्तित्व तो है ही है। साथ ही साथ खाने पीने का कज़न ब्रदर भी है, उसका नाम है नशा। दोस्तों, आदिवासी आपको नशों में भी खूब घुसा हुआ मिलेगा कि सिगरेट, शराब, गुटखा, गांजा, आपस से सुरती, खैनी, आप जैसे जितने तरीके की आप बातें करना चाहो, मतलब वो रजनीगंधा, आप जो आप उससे कहोगे वो आपको ज़िंदगी में आपको नशा करता हुआ मिलेगा। वो एक समय बेहोश रहना चाहता है, सोते रहना चाहता है। और इन सब से अपनी बॉडी की वो ऐसी की तैसी करा लेता है। कई मामलों में तो 40 या 42 45 तक आते आते वो बीपी, शुगर, हार्ट, इनका, लिवर का, इनमें से किसी ना किसी चीज़ का तो मरीज वो बन ही चुका होता है और एक उसको बीमारी अपने वो चिपका लेता है। और दोस्तों, बीमारी तो किसी को कभी भी ऐसे हो सकती है, पर वो अपने कर्मों का भोगी होता है। और मज़े की बात यह है कि भूख, ज़्यादा खाना, तला खाना, मसालेदार और इस तरह की खा पी के खा खा के या फिर नशे कर करके वो अपने बॉडी के सारे अंगों को घोल लेता है। और आते आते 45 तक आते आते उसकी बॉडी का आधा वाधा बच जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अब मज़े की बात है कि उसको इस बात का कोई अफसोस भी नहीं दिखता है, और जो उसको मना किया जाता है उसी काम को वो ज़रूरत से ज़्यादा करता हुआ भी नजर आता है। अपनी जान भी खेलता है, कोई तकलीफ नहीं है उसको। लेकिन जितना भी रह रहा है वो करते करते अपना वो ज़िंदगी को जानना चाहता है इन्हीं सब चीज़ों में घुस करके, कि भूख और नशा उसका एक पहला इंडिकेटर है। और यहाँ से वो बाहर निकल ही नहीं पाता है, पूरी ज़िंदगी वो इसी के आसपास ही घूमता चला जाता है। इसी इमेज में बड़ा वो खुश भी होता है कि लोग उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि साहब रोज़ शाम को बैठ करके शराब पीते हैं, रोज़ साहब वो इतनी डिब्बी सिगरेट की ख़त्म कर देते हैं, इतनी वो गुटखे खा लेते हैं, और उसके बावजूद भी वो टंच रहते हैं। या फिर साहब उनका खाने पीने में कोई जवाब नहीं है। उनसे आप खूब दुनिया भर की खाने पीने की, चिकन मटन और इधर उधर दुनिया भर की बातें करते रहो। तो दोस्तों, एक तो ये व्यक्तित्व का हुआ। दूसरा होता है कि दूसरा उसको दोस्तों धर्म और कर्म कांड, इनका वो बिल्कुल वो ल्यूनेटिक और फेनेटिक हो चुका होता है। मतलब आप देखिए, ज़्यादातर सभी के साथ ही ऐसा ही है कि वो किस धर्म में पैदा होंगे और उनकी क्या जाति होगी, इसके बारे में तो कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता। पर यही कहा गया है कि हम अपने धर्म में जिसमें पैदा हुए हैं उस तो धर्म को दोस्तों पालन, दो धर्म की बातों का पालन किया जाता है। हम सबका सम्मान करते हुए चलें, और कर्म कांडों में कम से कम उलझें, आडंबरों में कम से कम उलझें, और हम एक अच्छे व्यक्तित्व को अपनी तराशें और उसको ये निर्माण करें। पर दोस्तों, उसकी जो धुरी है वो बस वो पहली स्टेप पे ही अटक के रह जाती है और वहीं पर ही अटक के रह जाता है। और वो धर्म और जाति में आगे बढ़ करके उसके गुंडा बनने की कोशिश पूरी पूरी करता चला जाता है। कई मायनों में वो आतंकवादी बन जाता है। उसकी बाइक पर उसके जाति सूचक आप चीज़ें लिखी हुई देखेंगे। और इसके अलावा वो भड़काऊ तरीके से बात करता हुआ मिलेगा और हमेशा यही साबित करता हुआ मिलेगा कि वो जो है वो उसकी जाति सर्वश्रेष्ठ है।
और वो किन किन जातियों से ऊपर आता है, किन से नीचे आता है, और उसकी जो धुरी है वो वहीं अटकी रहेगी। और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जातिगत तौर पर साबित करना, और धर्मजात का गुंडा जो अगर आप कह सकते हैं, तो इस तरीके का व्यक्ति बनने में बड़ा अपना गर्व महसूस करता है। और उसके लिए वो किसी से भी लड़ सकता है, भिड़ सकता है, अपने ऊपर एफआईआर करवा सकता है और अपने ऊपर मुकदमे करवा सकता है। और हमेशा उसको ये डर खतरा हमेशा बना रहता है, और इसी को लोग इस्तेमाल भी करते हैं। क्योंकि जब भी आदिवासी को बताया जाता था कि तेरा कबीला खतरे में आ गया है, तो वो फन मान भी लेता है कि तेरा कबीला, पड़ोस का कबीला ताकतवर होने वाला है, वो तुम पर हमला कर देगा, उसके पास हथियार इकट्ठे हो गए हैं। तो आदिवासी को हमेशा लगता रहता है कि हाँ हाँ, ये बात सही है और मुझे अब कुछ करना पड़ेगा और मुझे अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना है। क्योंकि उसको कबीला जो है वो बहुत प्रिय रहता है। उसको ये भी बताया जाता है कि तुझे किस किन जातियों से नफरत करनी है, और उसको पूरी तरह फॉलो करता है। और वो लास्ट में यही चाहता है कि बस खाली वो उसकी कास्ट जो है वो सर्वाइव करे और वो उसके लिए लेकर के आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों, धर्म जातीय गुंडा आपको आदिवासी पूरी तरीके से मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह भी है कि इसी जहर को अगली पीढ़ी में ही भर देता है, और व्यक्तित्वों को भी वो इन्हीं से ही पहचानना शुरू कर देता है। कि अगर कोई व्यक्तित्व एक चमकदार उसको दिखाई पड़ रहा है, जो कि साहित्य, संगीत, कला, खेल वगैरह का है, तो वो पहले उसकी जाति टटोलने की कोशिश करेगा, धर्म देखने की कोशिश करेगा, और उसके बाद उसे वो सम्मान, एक रिस्पेक्ट की नज़र से देगा या नहीं देगा। ये एक बहुत बड़ा एक आदिवासी का लक्षण होता है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं दोस्तों कि जो मस्तिष्क की हमने ऊंचाइयां बताई वो उतनी हैं साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान इत्यादि, इन सब चीज़ों में रुचि होना। और इन सब चीज़ों से ही हम कहते हैं कि मनुष्य पुरस्कृत होता है, और हमारे करिकुलम में चीज़ें होनी चाहिए, और इनसे जुड़ा हुआ व्यक्तित्व तो अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। दोस्तों, आदिवासी उन सब चीज़ों से पूरी तरह दूर रहता है। वो अपना समय इन सब चीज़ों में बर्बाद कर जानना बर्बाद करना समझता है। उसके लिए साहित्य, संगीत, कला, इन सब चीज़ों में को फालतूपना है, और इन सब में वो ना तो किसी से कुछ सीखना चाहता है, ना ही कुछ समझना चाहता है। साहित्य के नाम पर थोड़ा बहुत वो बॉलीवुड की फिल्में वगैरह देख ली, संगीत के नाम पर थोड़ा बहुत बॉलीवुड के गाने वाने सुन लिए, हल्का फुल्का हल्का जिंगलाला वगैरह कर लिया। खेल कूद में उसने एक 8 देशों का कोई खेल पकड़ लिया है जो आज भारत में बड़ा लोकप्रिय है, मैं नाम भी क्या लूँ। बस उसी के आसपास की दूरी घूम करके वो ये 8 टीमें, 8 देश, उसमें भी कोई जमना डीप तक नहीं, बस ऊपर का शैलो शैलो एक आध टीम है, थोड़ा बहुत पढ़ के हल्का फुल्का मीम्स वगैरह शेयर कर लिए, बस इतना तक उसकी रुचि है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, 125 स्पोर्ट्स के चैनल आप खोल दो, आपको कुछ भी कर लो, उसके लिए कोई उसके उसकी बुद्धि का दायरा उतना सा सीमित है, और उसी सिकुड़े दायरे में ही अपना दिन उनको गुजार देता है, क्योंकि उसके लिए सब फालतू की चीज़ है। क्योंकि ना तो इससे उसके पास पावर आ रही है, ना पद आ रहा है जहाँ मैं थोड़ी देर मानने वाला हूँ। इसके अलावा चूँकि वो इस तरी इतना ज़्यादा गिर चुका होता है, तो उसकी भाषा भी आपको बदतमीजी की मिलेगी, गाली गलौज से भरी हुई मिलेगी, और उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वो दोस्तों पूरी तरह वो सोना चाहता है, एक्चुअली उसकी चेतना मर चुकी होती है, वो संवेदना विहीन हो चुका होता है आदिवासी। और उसकी केवल वो पेट और एक क्रोध के साथ जीता है, और इन्हीं इमोशंस उसके लिए के जीवन में काफ़ी अधिक हावी होते हैं। हमेशा उसकी जीभ पे स्वाद आपको चलते हुए नजर आते रहेंगे। दोस्तों, उसके अलावा वो हमेशा चमत्कार की उम्मीद में आपको मिलेगा। उसको लगेगा ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ जो हासिल करी जाती है उसमें चमत्कार बहुत बड़ा रोल निभाता है, और या किस्मत बहुत बड़ा रोल निभाती है। मेहनत से क्या चीज़ हासिल करी जाती है, ये चीज़ें ज़्यादा उसको जल्दी समझ में आती नहीं है। जुगाड़, दूसरे की जेब पर नज़र रखना, दूसरे की प्रॉपर्टी पर नज़र रखना, और किस तरह मैं किसी भाजी मार लूँ और किस तरह मैं किसी से वो छीन छान लूँ, इन चीज़ों पर उसको ज़्यादा नज़र आती है। और एक दिन ऐसा एक छप्पर फटेगा, नोटों की बरसात होगी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा उसकी रुचि आपको आदिवासी को मिलेगी। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, और अगर हम समझें तो दोस्तों, वो किसी से कुछ सीखना समझना कभी भी कुछ नहीं चाहता है। वो हमेशा ये जानना चाहता है कि जो उसको आता है वही सर्वश्रेष्ठ है, और कोई मुझे कुछ सिखा नहीं सकता। और हमेशा वो आपको यही कहता हुआ मिलेगा कि जो मैं जानता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, और उसका ही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है पूरी दुनिया का। जहाँ तक बात करें ज्ञान की, तो वो कहेगा कि ऐसा मैं क्यों पढूं जिससे मेरे कुछ धन में लाभ ना हो या पद में लाभ ना हो। मतलब कविता पढ़ करके क्या मेरे कुछ पद में इजाफा हो जाएगा? नाटक पढ़ना या कहानी पढ़ना, कथा पढ़ना, ये तो समय की बर्बादी है। इससे कुछ मेरे पद में या धन में इजाफा नहीं हो रहा है, या मैं किसी को कुछ दबा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इस काम को क्यों करूँ? आखिर कोई ऐसा पेंटिंग बना करके मुझे क्या हासिल हो जाएगा? कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इस सब चीज़ों को छोड़ो जहाँ पर मैं किसी को दबा ना सकूँ। तो इसलिए आदिवासी इन सब चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी आपको आकर्षित नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा जहाँ तक खुददारी की बात थी, तो वो अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी के ऊपर लद करके अपने ज़िंदगी को गुजार लेता है। पहले वो अपने बाप पर लदता है, फिर उसके बाद अपने वो दोस्तों यारों पर लद लेता है। फिर उसके बाद आदिवासी की नज़र रहती है कि किसी तरह मेरे को कोई ससुर ढोले, फिर उसके बाद मेरे साले लोग मुझको ढोलें। उसके अलावा उसकी कमाई अपनी बीवी की नज़र पर पूरी तरह बनी रहेगी। इसके अलावा आदिवासी जो होगा वो आपको उसके कहीं ना कहीं लद करके अपने आप को ज़िंदगी गुजार लेता है। तो उसकी नज़र हमेशा दूसरे की नज़र पॉकेट के ऊपर बनी रहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और जहाँ तक बात थी ज्ञान की, तो वो किसी से ज्ञान भी लेना नहीं चाहेगा, और ज्ञान बस वही लेना चाहेगा जहाँ से उसके धन पद में कुछ इजाफा होता हुआ उसको नजर आएगा। बाकी सब उसको मान के चलता है कि सारा ज्ञान मेरे पास दुनिया का है। कोई भी किताब खोलने से पहले ही वो बता देगा कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसा वो मान करके चलता है। वो सर्वज्ञानी है। तो इसलिए वो अखबार, किताब, ये सब चीज़ों से पूरी तरह दूर रहता है।
किताब तो बहुत पहले छोड़ देता है, अखबार भी वो बंद कर देता है और उसको मानना होता है कि जो उसने डिसाइड कर लिया है वही सब कुछ सही है। और इसी से बात तैयार होती है कि वो एक किसी भी एक अपनी जाति और धर्म के हिसाब से वो अपना वोट डाला करता है और उसी तरीके से ही वो चला करता है। और उसके हिसाब से ये सब बातें करना बेकार है और वो केवल कौन सा कैंडिडेट किस कास्ट का खड़ा है या किस रिलीजन का खड़ा है, उस हिसाब से उसकी जो होती है थिंकिंग डिसाइड होती है और उसी पैटर्न पर वो वोट डाला करता है। इसके अलावा बताना भी मैं चाहूँगा कि वो किसी से कुछ पढ़ना समझना नहीं चाहता, ये बात तो हो गई। इसके अलावा किसी को वो समझता भी नहीं, उसके सामने आप ओलंपिक पदक भी जता भी खड़ा कर देंगे तब भी वो यही कहेगा कि इसने जो हासिल करा है उससे उसको कितने रुपए मिल गए, इतने रुपए तो मैं ऐसे ही कमा लेता हूँ। या किसी का वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि किसी तरह इसकी बेइज्जती कर दूँ और इसकी मैं इज्जत को उतार लूँ, या इसको मैं सम्मान नहीं दूंगा। कम से कम मैं किसी को भी सम्मान नहीं देता हूँ, चाहे वो किसी भी वो गेम का हो। थोड़ा बहुत अपना वो कुछ बल्लेबाजों को वो समझ लेता है, थोड़ा बहुत इज्जत दे लेता है, बाकी वो किसी के लिए कोई इज्जत नहीं देने वाला। उसके सामने आप कितना से बढ़िया कोई आपके कविता हो या खिलाड़ी हो, वो किसी को कुछ नहीं समझता अपने सामने, वो सबके सब व्यक्तित्व उसके लिए बेकार है। और किसी व्यक्तित्व को उसके सामने कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। एक उसको ताकत का अपना प्रदर्शन करने का बड़ा शौक होता है, वो हर जगह ये बताने की और जताने की कोशिश लगातार आपको करता हुआ मिलेगा कि वो किस पोस्ट पर आ चुका है, उसने वो कितने रुपए का व्यक्ति हो चुका है और कितना अधिक वो ताकत से दूसरों को दबाता है। और धन और पद को कोई उससे पूछे ना पूछे, इसका वो अश्लील प्रदर्शन करता हुआ आपको और ज़बरदस्ती दिखावा करता हुआ आपको जगह जगह मिलता चला जाएगा। साथ ही उसके जीवन से पूरी तरह चली गई होती है। बाजार की चीज़ें खरीद खरीद करना और लोगों को बताते फिरना और लोगों को जताते फिरना, उनके दाम बताते रहना, ऐसे ही उसका काम चलता रहता है। पोशाकों से वो अश्लील होता चला जाता है, उसमें जो आप मतलब कि ऐसे कुछ कपड़े पहने जाएँ दूसरों की नज़रों में चुभ जाएँ, दूसरों की नज़रों में गड़ जाएँ और जो हम अलग नज़र आएँ, मतलब कि हमारा कुछ पोशाक ऐसी हो कि जो मतलब जिसको आप अश्लील कैटेगरी में डालें और अश्लीलता में वो थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश, जहाँ पर कि नज़र आ जाए कि वो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है और ज़्यादा ही कुछ ऊँचा हो चुका है, अलग हो चुका है, मतलब वो लीक समाज की जैसे छोड़ कर के बाहर आ चुका है। दोस्तों इन सब में उसको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, इन सब में वो दूसरों को बताने में काफ़ी अभी रुचि भी रहता है। इसके अलावा उसको छीन झपट कर खाने में बड़ा मज़ा आता है। उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ा दी जाए, संतुष्टि नहीं होती। जब तक कि कुछ वो छीन झपट कर नहीं खाएगा, कहीं से वो कहीं से का छीन करके हिस्सा नहीं लाएगा, कहीं से मतलब जब तक वो ऊपरी नहीं उठा लेगा, तब तक दोस्तों उसका मन नहीं भरता। आप उसकी तनख्वाह उठाकर कितनी ही कर दो, लेकिन वो छीन झपट की जो आदत है आदिवासी की, जो खाने की प्रवृत्ति है, वही उसकी धन की पकड़ पर भी दिखाई पड़ती है, जहाँ पर उसको इसको वो निखाना चाहता है कि जब तक वो कुछ उठा करके नहीं लाता तब तक उसको मज़ा नहीं आता है। आगे चलते हैं। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता है जहाँ से वो उसका प्रदर्शन ना कर पाए, क्योंकि प्रदर्शन करने में और बड़े बड़े मतलब तंबू लगा करके बड़ी बड़ी बातें ढींगे हाँकने में और बड़े बड़े उसको दिखाने में अपने धन और पद के प्रदर्शन को बड़ा मजा आता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी खुशियाँ मनाएं, लेकिन वो जो प्रदर्शनवाद की जो प्रवृत्ति उसकी है दोस्तों, जहाँ आत्मीयता और अपनापन तो गायब है, लेकिन प्रदर्शनवाद उसको पूरा की तरह करने में अधिक से अधिक जो है वो मज़ा आता है। अपनी औकात से बाहर जा कर के वो कर्जा ले करके इन सेरेमनीज़ को करता है, भले उसके बाद वो कर्जे में डूबा रहे, अपने खजाने को भी खाली कर ले, लेकिन उसकी उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए शोर शाबाजी में। मतलब जो प्रदर्शन है उसका वो बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, चाहे वो उसका शादी का माहौल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसा हो जहाँ वो किसी को चुभ जाए, गड़ा दे अपना नज़र को, अपना धमाका करके दुनिया को दिखा दे। इन सब चीज़ों में उसकी बड़ी रुचि रहती है दोस्तों। इसके अलावा आपको हमेशा वो अपनी पिछली पीढ़ी के बारे में गुणगान गाता हुआ मिलेगा कि मेरे पिताजी तहसीलदार थे। ये अलग बात है, मैं आज एनीमिया का मरीज हूँ, लेकिन वो अपने वो पीढ़ियों का गिनाता फिरेगा, मेरे दादाजी ये थे, मेरे परदादाजी ये थे, और अपने बच्चों का गुणगान गाता हुआ मिलेगा। और किसी का बच्चा कुछ बन जाएगा तो, और भले कोई पूछे या ना पूछे, ज़बरदस्ती बताता हुआ मिलेगा। शांति उसके जीवन से गायब होती है, तो वो तो या तो वो भूतकाल में जीता है या भविष्यकाल में जीता है, अपने बारे में कोई खबर उसको नहीं होती है, क्योंकि अपनी चेतना तो उसकी कब की सो चुकी होती है। ज़बरदस्ती दूसरों से मनवाना जतवाना कि जो उसका ही खानदान है वही सर्वश्रेष्ठ है, ये भी उसके खास बातों में से ही है। फिर अगर आते हैं औरतों पर, तो दोस्तों आदिवासी व्यक्ति के बारे में, मैं औरतों के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ल और सूरत कैसी ही हो, अपना रंग कैसा ही हो, लेकिन जो आप अखबारों में ऐड भी पढ़ते हैं कि एक सुंदर गोरी चिट्टी दुबली पतली कन्या चाहिए, वो ऐसी लोगों की पसंद होती है जना ना अपने शक्ल की ओर देखेंगे ना अपने रंग की ओर देखेंगे, लेकिन बहू उनको गोरी चिट्टी ही चाहिए। और औरत पूरी तरीके से गूंगी बहरी बेजुबान, जिसे कहते हैं कि वो बेचारी बुर्के और घूंघट में ही अपने जीवन को गुजार दे कि मैंने केवल एक ही व्यक्ति से बात करी है, वो है मेरे पति जी ही हैं, और बाकी सब मैं सबका मैं छुप करके रहती हूँ। बेचारा सबको दबाना, औरतों को सताना माफ़ कीजिएगा। ये सब उस आदिवासी प्रवृत्ति की आदिवासी के आप चरित्र में पाएंगे। औरतों के लिए तो पूरी तरह वो नरक होता है। औरतों के लिए उसके जीवन में केवल 3 रोल हैं। एक तो अच्छा खाना बनाना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था खाना बनाना। दूसरी है उसका खाने बनाने के अलावा
पूरे तरह कर्मकांड वगैरह करती रहे, ये सब करती रहे। और तीसरा उसके लिए बिस्तर को गर्म करना। इसके अलावा आदिवासी के लिए अपनी बीवी का कोई रोल प्ले नहीं है, और अपना वो यही सब वो कहता है बस इतना ही तुम्हें चाहिए और इतना ही तुम्हें मिल जाएगा, और बाकी वो प्रदर्शन के लिए उसको इस्तेमाल ज़रूर करेगा। जहाँ पर अपने उसको लिए अधिक से अधिक अच्छे कपड़े पहना करके, अधिक से अधिक गहनों से लाद करके, आज़ादी के नाम पर कुछ नहीं है, पर इन चीज़ों से अपना प्रदर्शन बीवी का वो पूरा कराता हुआ मिलेगा आपके लिए, जहाँ वो दिखाना चाहेगा दुनिया को कि देखो ये मेरा एक डिस्प्ले है, और यहाँ मैं इतना रुपया खर्च कर रहा हूँ। एक तरीके से कैद में दे करके अपने आप को वो दिखाने की कोशिश करेगा उसके लिए, और उसके बाद उसके लिए पूरा डिस्प्ले कराएगा। तो दोस्तों ये तो उसका आदिवासियों के लिए बदतमीज़ के साथ बात करना, गाली गलौज, खाने पीने में कमियां निकालना, ये सब तो वो करेगा ही करेगा। और अपनी बेटी की ज़िंदगी को भी आदिवासी तबाह कर देता है, क्योंकि वो अपने कबीले को ही जब मान करके चलता है, तो दूसरे किसी कास्ट का या धर्म का कोई अच्छा लड़का भी होगा वो उसे समझ में कभी नहीं आने वाला। वो उसके लिए केवल उसी कास्ट में ही अच्छी लड़की मिल सकती है, भले उसकी ज़िंदगी वो बर्बाद कर दे। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये कैसा व्यक्तित्व अपने औरतों के लिए, ना तो वो औरतों को शिक्षा दिलाने में यकीन करेगा और उनके लिए जीवन को नरक बना ही देगा। इसके अलावा दोस्तों आदिवासी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बदतमीज़ बेजुआ तरीके से जीता है, और किसी की इज्जत कहीं भी उतार सकता है। उसको ज़्यादा कुछ वो डर नहीं लगता, जगह जगह आप उसको लड़ता हुआ पाएंगे सड़कों पर, बहुत जल्दी वो एकदम से क्रोधित हो उठेगा, और किसी की वो सुनने को कभी भी तैयार आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों काफ़ी मैंने डिस्क्राइब किया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद, और आप इस पर चिंतन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।